एच पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए हिंदी विषय की ये क्लास है और आप सभी को पता है हम फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्कस कर रहे हैं क्लासेस आप सभी के लिए। आप सभी का सपोर्ट ऐसे ही बना रहा तो आगे और भी काफ़ी कुछ लेके आएंगे आपके लिए। तो 16 क्वेश्चंस आएंगे हिंदी के, आपको पता है। और किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं अब आपको पता चल चुका होगा अगर आप अच्छे से इन क्लासेस को फॉलो कर रहे हैं। बाकी कोई भी आपका डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप जरूर करिए। पहला क्वेश्चन है आप, ये एक शब्द है, इसमें बोला गया है कि कौन सा सर्वनाम है। अब सबसे पहले सर्वनाम होते क्या हैं? संज्ञा जो शब्द है अगर उनके स्थान पर हम किसी शब्द को इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम। ठीक है। अच्छा, कमेंट करके ये बताना सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। यह क्वेश्चन मेरा आप सभी के लिए है और काफ़ी अच्छा आप सभी का रिस्पॉन्स रह रहा है। जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ काफ़ी सारे आंसर्स आपके आते हैं। दोस्तों बस ऐसे ही काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, हम आपके साथ हैं। तो कमेंट करके ये बताना सर्वनाम के कितने प्रकार हैं। उन्हीं में से एक प्रकार जो होता है उसको हम बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? आपके सामने जो है वो निश्चित है। ठीक है। अगर मैं आपके सामने खड़ा हूं इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति आपके सामने खड़ा है और आपको यह भी पता है कि सामने वाला है कौन, तो यह बात निश्चित है, तो इसको बोलते हैं निश्चयवाचक। अगर कोई होता तो आप क्या बोलते? हमें नहीं पता ये कौन है। तो कोई जो है ये अनिश्चयवाचक है। निजवाचक में अपनापन महसूस होता है, जैसे अपना काम स्वयं करो तो अपनापन है, वहां पे अपने आप आ जाएगा ये। उसके बाद समूहवाचक, ये तो संज्ञा जो है उसका है ये भेद, समूहवाचक। तो ऐसे देखो सही आंसर क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक। आप जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है क्योंकि हमें पता है सामने वाला कौन है, हमारे सामने ही है। पुष्प इनमें से कौन सा शब्द है? और पुष्प जो है जब हम बात करते हैं संज्ञा की तो ये एक जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन जब हम बात करते हैं शब्द कौन सा है ये पुष्प, तो ये दोस्तों संस्कृत जो है उसमें भी इस्तेमाल होता है। और मैं आपको बता चुका हूँ अगर कोई शब्द संस्कृत में इस्तेमाल होता है तो उसको हम तत्सम बोलते हैं। तो ए ऑप्शन सही होगा। एक होते हैं तत्सम, एक होते हैं तद्भव, ठीक है, एक होते हैं देशज, एक होते हैं विदेशज। अब तत्सम वो हैं संस्कृत से लिए गए हैं, तद्भव वो हैं जो हिंदी में इस्तेमाल होते हैं, देशज वो हैं जो हमारे देश की गलियों में नुक्कड़ों में बने हुए हैं, जैसे कि ऊट पटांग हो गया, गड़बड़ हो गया। विदेशज वो हैं जो अरबी, फारसी, अंग्रेजी से लिए गए हैं। ख्याल, ख्याल या तो अरबी का होगा या फारसी का होगा, तो ये क्या है? विदेशज है। बी ऑप्शन सही है। अगर यहां पे होता डॉक्टर तो ये क्या होता? तो भी ये विदेशज होता। तो ये आपको ध्यान में रखनी है बात। बी ऑप्शन सही है। और जब भी हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, 16 क्वेश्चंस डिस्कस करें, तो आपको ये मेक श्योर करना चाहिए 16 में से आपका कितना स्कोर रहा, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कितना स्कोर आप ज़्यादा एग्जाम में करते हो। अगर 16 हिंदी के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, आप 12 करते हो, तो इंग्लिश में भी आप काउंट करोगे। कुल मिला के अगर अच्छा स्कोर आप करोगे तो कट ऑफ के हिसाब से आप सिलेक्ट हो जाओगे। तो ये जरूर एनालाइज किया करो इन वीडियोस के थ्रू। इंग्लिश के भी हम 16 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, हिंदी के भी, और जल्द ही रीजनिंग, मैथमेटिक्स और जीके वगैरह भी शुरू कर देंगे। तो इन दोनों के ऊपर फोकस कर लो अभी। पवर्ग का उच्चारण स्थान है। आप सभी को पता है कि वर्ग जो है हिंदी वर्णमाला में होते हैं, जैसे क वर्ग है, उसके बाद च वर्ग है, ट वर्ग है, एंड सो ऑन। तो प वर्ग भी है इसी तरह, प फ वगैरह वगैरह। जब आप प फ ये चीजें बोलते हैं तो अपने लिप्स को देखो। लिप्स जो है इन्हें ओष्ठ बोलते हैं, तो ओष्ठों का काम होता है ये पवर्ग जब आता है। तो सही आंसर सी होगा। बाकी भी आपको पता होना चाहिए। क जो है कंठ का काम है, बाकी तालु जो है उसका क्या काम है, मूर्धा का क्या काम है, ये सारे आपको पता होने चाहिए। फिलहाल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी सही आंसर है। उसके बाद है तेंदुआ।
तेंदुआ शब्द है। अगर तेंदुआ की जगह होता लेपर्ड तो आप सभी क्या बोलते हैं, ये विदेशज है, ये तो इंग्लिश से लिया गया है, लेकिन सिर्फ तेंदुआ है तो तेंदुआ दोस्तों देशज शब्द है। तो ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है गोल जो है इनमें से कौन सा विशेषण है। अब ध्यान देना, विशेषण होते क्या हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण बोलते हैं। कितने प्रकार के हैं विशेषण, ये आपको पता होना चाहिए, सीधा क्वेश्चन बनता है। आगे जो इसके प्रकार हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ गोल शब्द दे दिया गया है और बोला गया है कि किस तरीके का ये विशेषण है। तो पृथ्वी क्या है, संज्ञा है, क्योंकि नाम है ये ग्रह का, नाम है किसी भी चीज का तो संज्ञा होती है। लेकिन पृथ्वी क्या है, गोल है, तो गोल क्या है, इसका गुण है पृथ्वी का, तो एक गुणवाचक विशेषण है। अगर यहां पे बोला होता पृथ्वी कैसी है, नीली है, तो उस हिसाब से हमें देखना पड़ना था। तो बस ये आपको पता होना चाहिए विशेषण क्या है और इसके कितने प्रकार हैं। आगे जो प्रकार हैं उनके एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए, तो ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे। उसके बाद है कोई इनमें से कौन सा विशेषण है। तो विशेषण जो है उनमें एक सार्वनामिक विशेषण भी है। सार्वनामिक विशेषण जो है इसका क्या आप देख सकते हैं, क्या ट्रिक होती है पहचानने की। तो ये हमेशा संज्ञा के साथ इस्तेमाल होता है, तब हमें पता चलता है कि ये क्या है, ये सार्वनामिक विशेषण है। क्योंकि संज्ञा जो है इसके स्थान पर हम सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल लेता हूं मैं, कोई आया है। अगर आपसे पूछा जाए ये जो कोई है ये क्या है, क्या ये सर्वनाम है या फिर ये विशेषण है, तो आप आंसर करोगे ये तो सर्वनाम है। क्यों, क्योंकि कोई जो है उसका नाम तो होगा ही, जैसे शम्मी आया है, ठीक है। तो अगर किसी को मेरा नाम पता नहीं तो वो बोलेगा कोई आया है। शम्मी संज्ञा है, कोई जो है संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल हुआ है, तो ये सर्वनाम है। अब यहां पे हम बोलते कोई व्यक्ति आया है, तो व्यक्ति क्या है, व्यक्ति जातिवाचक संज्ञा है, यह संज्ञा है और इसके साथ शब्द इस्तेमाल हो गया है, तो यह विशेषण होगा। क्योंकि सर्वनाम तो हमेशा संज्ञा के स्थान पर इस्तेमाल होता है, लेकिन यहां पे तो संज्ञा भी दी गई है, तो ये जो कोई है ये आ गया यहां पे सार्वनामिक विशेषण। तो बी ऑप्शन सही होगा। अब है पुस्तक कौन सा शब्द है। तो पुस्तक संस्कृत में इस्तेमाल होता है, तो ये तत्सम है। तुम जा रहे हो, ये कौन सा काल है। तो जा रहे हो इसका मतलब अभी चल रहा है, चल रहा है मतलब वर्तमान है, तो ये ऑप्शन सही होगा। अगर ऐसा होता कि तुम जा रहे होंगे तो भविष्य हो सकता था। तुम जा रहे थे भूतकाल होता। तो इनके आगे और भी पार्ट्स हैं, चार चार पार्ट्स होते हैं लगभग, इससे भी ज़्यादा होते हैं, तो इनको जरूर पढ़ो, यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। और हमारे जो कोर्सेज हैं, जैसे मैं हिंदी के कोर्स की बात करूँ तो उसमें ये सारी चीज़ें वहाँ पे एक्सप्लेन की हुई हैं। जो काल हैं ये भी आपको मिलेंगे, संज्ञा है, सर्वनाम है, ये सब कुछ मिलेगा। नाक कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या दोनों है। तो सही आंसर जो होगा वो होगा स्त्रीलिंग। अच्छा ये देखो, नाक जो है चपटा होता है या चपटी होती है, हमेशा चपटी होती है। नाक तीखा है या तीखी है, तीखी होती है। तो इस तरीके से देखो स्त्रीलिंग है नाक। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में, तो ए ऑप्शन सही होगा। अब आ गया काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। या तो सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है समास कितने प्रकार के होते हैं, या फिर आगे जो समास हैं तत्पुरुष समास हो गया, द्विगु समास हो गया, उनके एग्जाम्पल्स पूछ लिए जाते हैं।
या फिर इनकी डेफिनेशंस भी पूछ ली जाती हैं कई बार। तो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है समास कितने प्रकार के होते हैं, और हो सके तो लिख भी देना कि प्रकार जो हैं कौन कौन से हैं। कहीं गूगल सर्च करना या फिर जो भी है, जितना ज़्यादा लिखोगे रिसर्च करोगे उतना ही याद रहेगा जिंदगी भर। नव युवक में कौन सा समास है? तो युवक है, कैसा है? नव है। कहने को तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको द्विगु भी है और बाकी चीजें भी हैं, लेकिन मैंने आपको बताया है विशेषण विशेष्य, यह याद रखो। जब हम विशेषण की बात करते हैं तो ये पहले आता है और विशेष्य जो होता है ये बाद में आता है। तो युवक क्या है? ये है एक विशेष्य। नव, नव मतलब नया, तो ये क्या है? ये विशेषण है। तो ये जो युवक है इसकी विशेषता बता रहा है नव, तो ये कर्मधारय समास में ऐसा होता है। ये ऑप्शन सही है। अगर होता नभ रात्रि तो आप सभी चूज करते द्विगु, क्योंकि नभ जो है ये नो के रेफरेंस में बात हो रही है, लेकिन नव युवक में नव जो है नया के रूप में बात हो रही है। और बहुव्रीहि तो कुछ अन्य ही अर्थ निकलता है, द्वंद्व में दोनों में आपस में बराबरी होती है। ठीक है। प्रतिदिन में कौन सा समास है? प्रति जो है ये क्या है? ये एक अव्यय है। अव्यय है मतलब अव्ययी भाव समास है। जितने भी उपसर्ग होते हैं, प्रत्यय होते हैं, ये क्या होते हैं? ये अव्यय होते हैं। तो अव्ययी भाव समास सही आंसर है, सी ऑप्शन। नीलकंठ कौन सा समास है? नीलकंठ, तो भगवान शिव जो है उनका कंठ जो है नीला है, तो अर्थ क्या निकल के आ रहा है? भगवान शिव। अन्य अर्थ आएगा तो बहुव्रीहि समास हमेशा आंसर होगा। पाप पुण्य, तो आपस में इनका द्वंद्व हो रहा है, पाप इस तरफ है और पुण्य इस तरफ है। अगर इनका द्वंद्व हो रहा है आपस में तो ये ए ऑप्शन सही होगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर बताना है। विसर्ग संधि चूज करनी है हमें। 3 प्रकार की संधियां होती हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो विसर्ग संधि यहां पे पूछी गई है, आंसर बताना इन 4 ऑप्शंस में से कौन सी संधि है इनमें से विसर्ग संधि। मैं वेट करूंगा आप सभी कमेंट्स का, और बाकी कोर्सेज की जानकारी चाहिए हो या कोई भी सपोर्ट चाहिए हो तो एक बार व्हाट्सएप जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।